दोस्तों नमस्कार, मैं संजय परिहार और आप देख रहे हैं घर घर की कहानी का एपिसोड 14। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे नीलम और रोहित ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता दिखाया। अब जानते हैं कि उनकी इस पहल ने दूसरे गांव और समाज में क्या प्रभाव डाला और कैसे यह प्रयास एक आंदोलन बन गया। बदलाव का लहर आसपास के गांव में पहल का विस्तार। नीलम और रोहित की कहानी ने दूसरे गांव में भी नई प्रेरणा जगाई। आसपास के गांवों के लोग जिनके पास संसाधन सीमित थे अब इस पहल से जुड़ने लगे। नीलम ने एक समर्पित टीम बनाई जो इन गांवों में जाकर जागरूकता अभियान चलाने लगी। रामा देवी जो पहले अपने घर तक सीमित थी, उन्होंने कहा यह पहल हम जैसी महिलाओं को अपनी पहचान बनाने का मौका है। अब हम सिर्फ घर की दीवारों तक सीमित नहीं हैं। शिक्षा के साथ कौशल विकास शिक्षा के साथ कौशल विकास। रोहित ने महसूस किया कि युवाओं को न केवल शिक्षा की बल्कि कौशल विकास की भी जरूरत है। उन्होंने स्थानीय विद्यालय में कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जहां बच्चों और युवाओं को कंप्यूटर, कृषि तकनीकी और लघु उद्योग चलाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। आदित्य, एक युवा किसान, ने कहा कि कंप्यूटर और नई तकनीकों के ज्ञान से खेती अब मुनाफे का साधन बन गई है। सामाजिक एकता का उदाहरण। गांव के बीच आपसी सहयोग बढ़ने लगा। लोग अब जात पात और भेदभाव को भूलकर साथ में काम करने लगे। पंचायत ने भी पहल का समर्थन किया और गांव में स्वच्छता अभियान शुरू किया। नीलम ने कहा, जब हर कोई साथ आएगा तो समाज के हर कोने में बदलाव की लहर दौड़ेगी। नए व्यवसाय और रोजगार के अवसर। आर्यन और आदित्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का विस्तार करते हुए उत्पादों की बिक्री को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। इससे गांव के लोगों को न केवल आत्मनिर्भरता मिली बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुले। रोहित ने कहा, जब गांव में रोजगार होगा तो लोग बाहर प्लान नहीं करेंगे। नीलम और रोहित की कहानी अब सीमाओं को पार कर चुकी थी। उनकी पहल में शहरों में चर्चा होने लगी। सरकार ने भी उनकी सफलता को देखते हुए इस मॉडल को अन्य क्षेत्रों में लागू करने की योजना बनाई। समाज सेवी अनिल कुमार ने कहा, यह कहानी सिर्फ गांव की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा है। अंतिम संदेश। दोस्तों, बदलाव का यह सफर नीलम और रोहित ने शुरू किया, लेकिन यह सफर तभी पूरा होगा जब हम सभी इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे। आइए मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने समाज को एक बेहतर दिशा देंगे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इस पहल से बच्चों और युवाओं के जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।